सबको जय श्री राम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड, और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। ये वीडियो है परसों का, यानी कि 26 सितंबर, और दिन है शुक्रवार, और सुबह के बज रहे हैं अभी 8। मैं नहाकर आई हूँ। बस थोड़ा सा तैयार वगैरह होने लग रही हूँ, क्योंकि पूजा में तैयार हो ही बैठा जाता है। तो हस्बैंड जी भी आ चुके थे। गैस पे से मैंने उन्हें चाय दे दी थी पहले बनाकर, और घर का मेरा सारा काम निपट गया। बच्चों की छुट्टियां हैं, आप लोगों को पता है, एक दिन एग्ज़ाम होता है, एक दिन की छुट्टी होती है। तो सबसे पहले मैं अब सफाई का ही काम करती हूँ। तो यहाँ पे हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी, और आप लोगों को चलिए टाइम दिखा देती हूँ और थोड़ा सा अपना घर दिखा देती हूँ। बिल्कुल साफ़ सुथरा है। गुड़िया सो रही है, उठी नहीं है। मैं उठा भी रही थी, उठ जाओ, क्योंकि ट्यूशन भी जाना है उन्हें। जब छुट्टी होती है ना तो दिन में ही जाते हैं सुबह के टाइम। तो सबको हेलो, सबको राधे राधे फ्रेंड। और फ्रेंड, आप लोगों को पता है नवरात्रि का चौथे दिन की वीडियो है ये, और आज नवरात्रि का छठा दिन हो गया जिस दिन ये वीडियो डाल रही हूँ मैं। तो घर देख सकते हो आप मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा, और 8 बज चुके हैं फ्रेंड। देखिए पूरे 8 बज गए, और मैं बता दी ना, पौने 8 बजे मैं नहा के आई थी, और 8 बजे हैं अभी। और हस्बैंड जी भी चाय पी कर जा चुके हैं, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना, उन पर भी टाइम नहीं होता, भागम भाग है। क्यों, कभी किसी का फ़ोन आता है सिलेंडर के लिए, कभी किसी का फ़ोन आता है। तो देख सकते हो पूरा घर मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और अभी यहाँ पोछा लगाया था ना, तो थोड़ा बहुत ही सूखा है, बाकी गीला पड़ा है। तो जब पोछा लगाती हूँ, धोती हूँ ना, चौक बहुत देर में सूखता है। अगर बड़ा पंखा चला देती हूँ तो जल्दी सूख जाता है। तो देख सकते हो यहाँ मैंने भगवान जी के नहाने के लिए पानी भर लिया है। यहाँ पीने की ताज़ी बाल्टी भर चुकी हूँ, क्योंकि जब मोटर चलती है ना तभी भर लेती हूँ मैं। और हस्बैंड जी के चाय के बर्तन एक तरफ धरे हुए हैं, क्योंकि अभी मैं सिंक में काम कर रही थी ना, इसलिए। तो चलिए, ये देख सकते हो किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा है। मेरा रूम भी, जब सुबह की सफाई हो जाती है ना, मन इतना सुकून भरा होता है, बहुत ज़्यादा। तो पूरा किचन क्लीन है मेरा। और जो भगवान जी का पानी रखा हुआ है, उससे चलते हैं माधव लड्डू गोपाल, अपने भगवान जी को नहला लेते हैं। और यहाँ देखिए मेरी पूजा हो रही है, क्योंकि बहुत लंबी पूजा होती है फ्रेंड। अगर मैं पूजा की वीडियो बनाऊंगी तो 1-1.5 घंटे की तो खाली वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी ही क्लिप लेती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं आरती वगैरह कर रही हूँ। जो पूजा में माधव लड्डू गोपाल राधा रानी सब नहा चुके हैं, और मैंने कपूर से आरती कर रही हूँ। और जो पान सुपारी वगैरह चढ़ाने हैं वो मैंने 11 में चढ़ा दिए हैं। तो फ्रेंड, यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है। अब मैं 2 आहुति देती हूँ, जो डेली में सामग्री की वो देती है। उसके बाद भोग लगाया था, पूरे घर में धूप वगैरह घुमाई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। तो घर में पूजा करने का तैयारी रूम में। अब यहाँ पे मैं तुलसा जी की पूजा कर रही हूँ, और ये दीवा जला रही हूँ। तो यहाँ पे लगाया है, सबसे पहले मैंने शालिग्राम जी के टीका और जल चढ़ाया। उसके बाद क्या कहते हैं, धूप घुमाई है, दीपक वगैरह। और यहाँ पे अब देने बाद सूर्य देव को दे दूँगी जल। अब जाऊँगी सीधा चाय बनाने के लिए किचन में। तो फ्रेंड, मैंने अपनी चाय बना के पी ली है, क्योंकि हस्बैंड जी को आने का टाइम नहीं था। मैंने कहा अपनी पहले मैं चाय ले लेती हूँ। तो मैं चाय ले चुकी हूँ। उसके बाद मैं अपने बाल वगैरह सुलझाऊंगी, क्योंकि गीला सिर ना, मेरे सिर में दर्द हो जाता है अगर मैं ज़्यादा देर तौलिया लपेट के रखती हूँ सिर में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिर में निकाल लूँगी अपने कंघा, और सारे बाल वगैरह सुलझा लूँगी। अगर गीला और ना सूखा ठीक सिर रहता है ना, तो आराम से कंघा निकल जाता है। अगर ज़्यादा बाल सूख जाते हैं ना फ्रेंड, तो इतना दुखता है सिर बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो गीला रहता है और सूखा रहता है, और सारे बाल उलझ जाते हैं एक दूसरे में। तो गीले सिर में मैं जो कंघा निकालती हूँ ना, एक एक बाल सुलझा हुआ रहता है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से अपने सारे बाल सुलझा लिए, और बालों को लूँगी लपेट, क्योंकि बाल मेरी गर्दन पे जब चिपकते हैं ना, बहुत गर्मी लगती है फ्रेंड। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बालों का जूड़ा बना के रखती हूँ, नहीं तो क्लेचर वगैरह लगा के रखती हूँ। उससे गर्मी भी नहीं लगती और बाल हमारे गिरते भी नहीं हैं।
तो थोड़े से आज मैंने खुले छोड़ दिए हैं क्योंकि अभी थोड़े गीले बाल हैं ना, इसलिए ऐसे छोड़े हैं। तो यहाँ पे मुंह हाथ धोने के बाद अब मैं जा रही हूँ सीधा किचन में, क्योंकि बच्चों को फल फ्रूट काट के दूंगी, क्योंकि वे ट्यूशन जाएंगे और इतने वे ट्यूशन जाएंगे इतने मैं खाना तैयार कर दूंगी, क्योंकि नाश्ता खाना अब हमारा एक साथ ही होता है फ्रेंड, जब से मेरे व्रत शुरू हुए हैं और बच्चों की छुट्टियां हैं। वरना तो आप लोगों को पता है नाश्ता सुबह ही बन जाता था, और अब जब खाना नाश्ता सब एक साथ ही बन जाता है। हस्बैंड जी कहने लगे थे कि खाना ही बना लिया कर बस सीधा, जिसे खानी होगी पराठा ले लेंगे सब्जी या दाल के साथ जो भी बनता है, और नहीं तो रोटी ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं काट के दे रही हूँ एप्पल दोनों को, बहन भाइयों को, फिर खा के भी ट्यूशन चले जाएंगे। इतने में दाल आटा वगैरह सब तैयार कर लूँगी और रूम भी सुधार दूँगी, क्योंकि जो फैला रखा होगा ना बच्चों ने उसे भी ठीक करके अपनी अपनी जगह पे, जैसे बेडशीट हुई, पिलो कवर वगैरह हुए, सारा फैला के रखते हैं ना, वो कर लूँगी। तो चलिए बच्चों को काट के एप्पल दे के आते हैं। ऊपर से डालते हैं उन पर काला नमक, क्योंकि काला नमक या चाट मसाला वगैरह डाल के दो ना, उससे अलग ही टेस्ट आता है खाने में बच्चों को। तो यहाँ देखने के प्लेट काट दी और छील के खाते हैं, ऐसे नहीं के लाओ बिना छीले खा ले के छिलका उतार के जब दो हमें। तो यहाँ देखिए दोनों की प्लेट रेडी हो चुकी है। अब दोनों बच्चे खाकर चले जाएंगे ट्यूशन। तो यहाँ पे हो रहा होगा फ्रेंड लगभग 10 बज रहे होंगे, क्योंकि तो फ्रेंड पूजा करने में भी बहुत टाइम लगता है, फिर भगवान जी नहलाना और फिर पूरी पूरी पूजा की तैयारी करनी, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। इस वजह से ना तो 1-1.5 घंटा नॉर्मली है जो मुझे पूजा पाठ में लगता है। उसके बाद सबसे पहले मैंने अपनी चाय पी, फिर बच्चों को एप्पल वगैरह काट के दिए, फिर वो ट्यूशन चले गए थे। उसके बाद मैंने उड़द की दाल बनाई है और चने की मिलाकर। तो यहाँ पे मैंने दाल बनाने रख दी थी, उसके बाद आटा वगैरह लगा दिया था। तो सबसे पहले फिर मैं आ गई थी ये रूम सुधारने, क्योंकि ये बच्चे फैला के रखते हैं और जब रूम साफ़ सुथरा हो ना जब भी अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ दिए। बच्चे ट्यूशन से आ चुके हैं, देख सकते हो आप लोग, 1 घंटे का ट्यूशन पढ़ के आते हैं। उस 1 घंटे में मैंने दाल बनाई है, थोड़ा रूम सुधारा है, थोड़ी देर बैठी हुई, ऐसा ही होता है ना। तो 1 घंटा पता नहीं कब चला गया, पता ही नहीं चला। उसके बाद मैंने बनाने लगी हूँ रोटियाँ, कुछ बनाए हैं पराठे और कुछ बनाऊँगी रोटियाँ। तो ये सारा काम करने के बाद साथ के साथ कर दूँगी किचन की सफाई। और किचन साफ़ सुथरा रहता है ना फ्रेंड, चाय भी बन जाती है। अगर पूरे किचन में फैला हुआ रहता है ना, तो फिर पहले उसे साफ़ करो, फिर अपने लिए बर्तन की चाय बनाओ। तो मेरा ये रहता है, खाना बनाते ही सबसे पहले मैं किचन साफ़ करूँ। तो यहाँ देखिए रोटियाँ बन चुकी हैं सारी, और दाल देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी दाल बनी है। ये उड़द की जो दाल होती है ना, काले वाली, इसे सब खाना पसंद करते हैं और इसमें जीरा और हींग का तड़का लगता है बस फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने दाल कर दी है, देसी घी डाल दिया है दाल में, और आम का चार रख देती हूँ। और सबसे पहले ये मैं थाली भगवान जी की लेके जा रही हूँ, क्योंकि आज मैंने बनाते ही भोग इसलिए नहीं लगाया था, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने दूध वगैरह पिलाया, फिर उसके बाद शेव, और अभी खाने का भी टाइम नहीं था। तो मैंने कहा चलो भगवान जी को भोग लगा के वापिस इसमें ही खाना रिता के रख दूँगी, जब किसी को खाना होगा तो खा लेगा। क्योंकि अभी ना फिर ये होता है बच्चों को भूख भी नहीं लग रही है, जब भूख लगती है ना तभी खाते हैं बच्चे। तो यहाँ देखिए दाल रोटी अचार भोग लग चुका है। तो यहाँ जो सुबह के चाय पानी के बर्तन थे ना फ्रेंड, सारे मैंने साफ़ कर दिए थे, वो उन्हें मैं लगा देती हूँ, क्योंकि जो थोड़े थोड़े बर्तन होते हैं ना फ्रेंड, मैं उन्हें साफ़ करती रहती हूँ साथ के साथ। तो यहाँ पे जो चाय पानी के बर्तन थे उन्हें लगा देती हूँ, फिर उसके बाद गैस क्लीन कर दूँगी। और जो आपके खाने के बर्तन थे, यानी कि जैसे दाल का कुकर स्टैंड वगैरह, सब मैं बाहर रख के आ गई हूँ फ्रेंड, और दाल रिता दी है डोंगे में, इस वाले में। और यहाँ पे जो जितने भी बर्तन हैं उन्हें लगा के साथ के साथ हम गैस कर देंगे क्लीन। और फिर उसके बाद हम जाएंगे अपना थोड़ी देर आराम करने के लिए, क्योंकि सुबह से कंटिन्यू लगी हूँ फ्रेंड, मैं थोड़ी देर भी बैठी नहीं हूँ। और अगर बैठ जाती तो फिर कुछ भी काम टाइम पे नहीं होता, वरना सारे में ना धूप फैल जाती है। तो जब भी मैं सारा काम निपटा कर ही बैठती हूँ,
तो यहाँ पे देखिए मैंने घी दानी है और मसालदानी, जिन जिन सामानों पे हाथ लगता रहता है ना, तो मैं साथ के साथ कपड़ा मार के रखती रहती हूँ, क्योंकि किचन जितना साफ़ सुथरा रहता है ना फ्रेंड, उतना ही खाना बनाना हो या चाय वगैरह बनाना हो उतना ही मन अच्छा लगता है करने में। तो यहाँ देखिए दाल का डोंगा अपनी जगह पे रख देती हूँ। और अभी किसी ने इतना खाया नहीं है, एक आधा ही पराठा लिया है, क्योंकि इतनी जल्दी भूख भी नहीं लगती है किसी को। एक पराठा गुड़िया ने खाया, एक बेटे ने खाया था, क्योंकि बेटा तो अपने चने वगैरह खाता है तो वही लेट हो जाती है खाने में उसे, और फिर एक एप्पल दे दिया था, वो खा लिया था। तो अभी भूख सी भी नहीं लगी थी किसी को भी, तो मैंने सारा खाना बनाकर रख दिया है। मैंने कहा जब भूख लगेगी तो खा लेंगे अपना, क्योंकि फिर ये है ना थोड़ी देर में नीचे भी जाऊंगी, थोड़ा बहुत अपना भी काम देखना होता है। बर्त में तो ये कहते हैं जितना आराम कर लो उतना रहता है, क्योंकि फिर पूरे 9 बर्त बहुत कहते हैं ना भागम भाग के होते हैं। पहले बच्चों का बनाओ, फिर हस्बैंड का बनाओ, फिर अपने बर्त का बनाओ। तो ये सोचती थोड़ा सा आराम कर लूँ ना तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, और नहीं तो फिर मेरा सारा दिन ऐसा ही चला जाता है फ्रेंड। तो बस मेरी ये छोटी सी ही वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मेरी डेली लाइफ ब्लॉग फ्रेंड। कुछ मैं अलग आप लोगों के लिए नहीं लाती हूँ, जैसी मेरी आम सी दुनिया ये है एक गृहिणी की, वही मैं आप लोगों के साथ करती हूँ। एक जो गृहिणी होती है ना फ्रेंड, वो घर को कैसे मैनेज करके चलती है, कैसे सब चीज़ समय पे करती है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ फ्रेंड। यहाँ पे मिल रही हूँ मैं आप लोगों से 2 घंटे बाद पूरे, क्योंकि नीचे मेहमान आए हुए थे, तो नीचे ही मैं चाय बना रही थी और मखाने भून रही थी। तो नीचे की फ्रेंड गैस ख़त्म हो गई थी, तो गुड़िया ऊपर ही कह रही थी मम्मी ऊपर ही बना लो, बड़ी मम्मी कह रही है। तो बस मैं ऊपर चायदान व मक्खन वगैरह सब ऊपर ही ले आई थी। उसके बाद मैंने फटाफट से मखाने भून के और नीचे ले गई थी, क्योंकि कितने चक्कर लगे थे। जब मेहमान आते हैं ना तो फिर ऊपर नीचे के पता नहीं कितने चक्कर लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मखाने भुन गए हैं। तो गुड़िया को भूख लग गई थी, वो खाना लेने आई थी। मैंने कहा बेटा तू खुद ले ले खाना, क्योंकि जब व्रत होता है ना किसी का, तो जितनी सच्चाई से काम करते हैं ना फ्रेंड उतना ही अच्छा लगता है। नमक के हाथ ना लगे तो ज़्यादा ही ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैंने मखाने भून दिए हैं, अब इन्हें नीचे जाके प्लेटों में कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी फ्रेंड फिक्की चाय, क्योंकि जो घर पर मेहमान आए हुए हैं एक जना फिक्की चाय पिएगा, बाकी बनाऊँगी मीठी। फिर यही होता है ना कि जैसा इंसान खाना पीना पसंद करता है ऐसा ही बनाओ तो ठीक लगता है फ्रेंड। तब क्या कहते हैं मैं काफ़ी देर उनके पास बैठ के आई थी, फिर काफ़ी देर मम्मी भी बैठी रही। अच्छा लगता है जब अपने घर पे कोई आता है तो उनका ध्यान रखो, कि फिर उनके पास थोड़ा सा टाइम उन्हें भी दो। अच्छा लगता है जब कोई अपना टाइम निकल के आता है। वैसे तो इस भरी लाइफ में, किसी इतनी बिजी लाइफ में ना किसी के पास भी ना टाइम नहीं है कि थोड़ा सा भी टाइम हो के हम अपने लिए निकाल लें या किसी और के लिए निकाल लें, क्योंकि सारा दिन घर के काम में या वैसे काम में टाइम नहीं लगता, सारा भागम भाग में निकल जाता है। कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है फ्रेंड, बिल्कुल भी समय नहीं निकलता। एक आम गृहिणी जो होती है उसको तो सारा मैनेज करके चलना पड़ता है फ्रेंड, घर का भी देखना, बाहर का भी देखना, आए मेहमानों को भी देखना, तो सब चीज़ मैनेज करके चलती है गृहिणी। तो मैं आपसी आम सी गृहिणी आप लोगों के साथ अपनी बिजी जैसी मेरी ये छोटी सी दुनिया है वही शेयर करती रहती हूँ। तो फ्रेंड ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, आप शेयर करोगे तब